तारीख से लेकर के आज तक में कितनी सारी घटनाएं, रोज कुछ ना कुछ। अदानी साहब का नाम क्या छपा कि उसके बाद से पहला कि संसद का विशेष सत्र आता है, उसके बाद ये सत्र क्यों बुलाया गया, उस पर जो कयास लगाए जा रहे हैं, उसमें आता है वन नेशन वन इलेक्शन। फिर वन नेशन वन इलेक्शन का अध्यक्ष घोषित कर दिया जाता है पूर्व राष्ट्रपति को, उसकी चर्चा होने लगती है, वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है। अब आज देखिए ये कुछ और, तो कुछ 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 है जो हो रहा है। ये क्या हम ऐसे ही देखते रहेंगे? और सबसे बड़ी चीज़ तो चुनाव जल्दी करवाने की बात है, पहले करवा लीजिए चुनाव, वो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे ही होते रहेगा और चीज़ें जो हैं वो परिस्थितियां दूसरे दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। काम काज तो कुछ हो नहीं रहा है शायद प्रशांत जी, क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हैं दिल्ली की हालत बयां कर रहे थे अजय शुक्ला जी, उस हिसाब से भी देखा जाए तो क्या कुछ है आपका नजरिया? राजीव जी, ये टेस्ट बलून तो अभी पंक्चर हो गया ऊपर जाने से पहले। और ये जो मोदी साहब की स्ट्रेटजी है कि देश को एक हेडलाइन से दूसरी हेडलाइन में उलझा के रखो, ये इतनी ज्यादा हो गया है कि अब मजाक उड़ने लगा है। आज देखिए कि जैसे ही वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत हो गया, तो पूरे इंटरनेट में, सोशल मीडिया पे, और हमारे भी जो दर्शक यहाँ पे हैं वो भी तमाम तरीके के एक्रोनिम जो है इंडिया के दे रहे हैं। एक तो सुझाव ये भी आया है, बड़ा रोचक सुझाव है, कि अगर कल को विपक्ष का कोई गठबंधन जो है उसका शॉर्ट फॉर्म मोदी हो जाए तो क्या होगा। मान लीजिए कि कोई ऐसा गठबंधन आ जाए जो वो ये अपना नाम रख दे कि मल्टी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया, MODI, तो क्या होगा? तो ये एकदम मतलब मजाक के हद तक चीजें चली गई हैं। और ये इतना खर्चीला और इतना शेखचिल्लीपूर्ण कदम होगा अगर ये वास्तव में होता है तो बिल्कुल मतलब ये मोहम्मद बिन तुगलक की आपको मतलब पुनरावृत्ति हो रही है कि दिल्ली से दौलताबाद, इंडिया से भारत, भारत से इंडिया, अपने ही स्कीम्स के नाम है। चंद्रयान गया हुआ, वो इसमें इसरो लिखा हुआ है, उसको क्या वापस लाएंगे पृथ्वी पर? IAS, IPS, लंबी लिस्ट है। इंडिया टीवी भी है साथ में, मैं भी वहां रहा हूँ। IAS, IPS, एम्स, एयर इंडिया, इंडियन आर्मी, इंडियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ब्रिक्स का नाम, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है, क्या उसका भी नाम बदलेंगे? ब्रिक्स की जगह ब्रिप्स हो जाएगा। ये मतलब एक तरीके से मजाक है। और ये अगर इस पे बढ़ते भी आगे, मैं कानूनी बात भी एक सेकंड में कर दूं कि पहली बात की जो आर्टिकल 1 कहता है वो इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, जो अभी अजय शुक्ला जी बता रहे थे। अब अगर इसको अगर आप चेंज करने पर आते हैं तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें कोई विवाद नहीं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट इसको मानेगा नहीं, पहली बात तो। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, कल को क्या गेटवे ऑफ इंडिया पे, इंडिया गेट पे बुलडोजर चलवा देंगे आप? मतलब कहाँ तक छुपाएंगे आप इसको? हमारे आपकी जेब में जो पैसा रखा होगा उसमें भी इंडिया लिखा हुआ है। तो मतलब किस तरफ, कहाँ तक जाएंगे आप? सारी स्टेशनरी बदल देंगे। ये कोई मुगल सराय का स्टेशन नहीं है कि आपने रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया और वो दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन हो गया। ये तो आप देश का ही नाम बदलने पे, और मतलब ये इंडिया गठबंधन से पहले ये कुछ नहीं था। आप ही की स्कीम्स हैं, इन्वेस्ट इंडिया, मेक इन इंडिया। तो एक अजीब सा मतलब शेखचिल्लीपन जो है इस देश में, कि तमाम इतनी समस्याएं, इतनी चुनौतियां, इतने सपने, इतने आगे की योजनाएं आपके सामने हैं, और आपने देश को एक अत्यंत मतलब मैं कहूँ कि बेफजूल की एक डिबेट में आपने फंसा रखा है जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी
यूनियन स्टेट तो दोनों ऑप्शन है, आप जो भी यूज करो, जो ये भी यूज करो, वो भी यूज करो, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम भारत के संविधान में है, आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मतलब आप इसको कहां तक ले जाना चाहते हो? तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको अगर आप इसके पॉलिटिकल माने निकालेंगे जी। तो दो चीजें मुझे समझ में आ रही हैं। एक, राजीव जी की जैसा मैं बार बार कहता हूं कि मोदी जी का एक तो क्राइसिस मैनेजमेंट एकदम फेल हो चुका है, मतलब वो है ही नहीं, और वो अजीब तरीके से जो है वो प्रतिक्रिया करते हैं। और दूसरी बात कि ये सब चीज़ों में मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत समझदार सलाहकारों का एक ग्रुप है जो ये इस तरीके की काम कर रहा है। जब आप सरकार चलाते हैं तो आपके पास एक कैबिनेट सेक्रेटरी है, सेक्रेटरीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, आपके पास नीति आयोग का चेयरमैन है, डिप्टी सीईओ है, तमाम तरीके के लोग हैं आपके पास, और उन सारे लोगों से आप सलाह मशवरा करते हैं, आपके कैबिनेट कोलीग्स हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बड़ी चिंतन मनन हुआ होगा, और चिंतन मनन हुआ और उन लोगों ने कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी अगर इस पर अपना वो राय दी है कि नहीं इंडिया कर देना चाहिए, जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के सीनियर मोस्ट ऑफिसर होते हैं, तो वो अजीब बात है ये। तो मुझे लगता है कि ये कोई एक छोटा सा ग्रुप है मोदी जी के इर्द गिर्द जो इस तरीके के शिगुफे निकालता है रोज नए, और उसमें कोई बहुत समझदार लोग नहीं है। दूसरी बात कि हार मान चुके हैं राजनीतिक रूप से। अगर आप पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, अगर आप नाम में फंस गए हैं और उस नाम को लेकर आप यहां तक जा रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम को भी बदल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि राजनीतिक रूप से आप लड़ाई हार चुके हैं। अब आप अपना मजाक उड़वाने तक पहुंच चुके हैं कि सोशल मीडिया पे आपका मजाक उड़े, पूरे देश में आपका मजाक उड़े, लोग चुटकुले बनाए इस पे। तो कि गेटवे ऑफ इंडिया का नाम क्या होगा, इंडिया गेट का नाम क्या होगा, नोट पे क्या होगा। नोटबंदी हुई थी, आप देखिए कि उस वक्त हजारों करोड़ रुपए खर्च हुआ, नोट बदले गए थे। अभी तो आपको 10 रुपए का नोट बदलना पड़ेगा, सिक्के बदलने पड़ेंगे। तो ये बिल्कुल मोहम्मद बिन तुगलक की तरफ हम लोग जा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो पॉलिटिकल संदेश ये है कि ये बेहद कमज़ोर हो चुके हैं। इनको समझ में आ गया है कि हम राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। और अभी आप जो चुनाव की बात कर रहे थे, मैं सेकेंड राउंड में आऊँगा तो बात करूँगा कि चुनाव को लेकर भी बहुत सारे संकट के बादल हैं। चुनाव समय पर होंगे, कैसे होंगे, क्या वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, उसको लेकर भी बहुत सारी चिंताजनक बातें हैं। जब मैं दोबारा आऊँगा तो इस पर बात बिल्कुल बिल्कुल।